हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नए साल पर महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान की राशि बैंक खाते में पहुंची। नए साल की शुरुआत में झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर महीने की राशि भेज दी गई है। इस योजना के तहत रांची जिले की 3,91,578 महिलाओं को 2,500 रुपए की सहायता राशि दी गई है। कुल मिलाकर 97,89,45,000 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए जमा किए गए हैं। रांची जिले के सभी प्रखंडों और शहरी इलाकों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं के खातों में पैसे पहुंच गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों की महिलाओं के खाते में भी दिसंबर माह की राशि आनी शुरू हो गई है। बाकी बचे जिलों में भी राशि ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही दिसंबर माह की राशि उनके खाते में भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि नया साल नई उम्मीद लेकर आता है। सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और सीधे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना से महिलाएं मजबूत होंगी और अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगी। साहिबगंज में ऑटो और टैंकर की भीषण टक्कर, 4 की दर्दनाक मौत। बरहेट बरहड़वा मार्ग पर हादसे में 5 लोग जख्मी, आक्रोशितों ने किया सीएचसी में तोड़फोड़। साहिबगंज में शुक्रवार को यात्रियों से भरे एक ऑटो और तेल टैंकर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक स्कूली बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बरहेट बरहड़वा मुख्य पथ पर छोटा रांगाटांड़ पुल के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो बरहेट से बरहड़वा की ओर जा रहा था, जबकि तेल टैंकर बरहड़वा से तेल खाली कर बरहेट की ओर लौट रहा था। सभी यात्री डाहूजोर चौक पर उतरने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतकों की पहचान रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा रांगा गांव निवासी 30 वर्षीय शमरा शाह, घटियारी गांव की 30 वर्षीय रंदनी सोरेन, ऑटो चालक अमर कुमार और डाहूजोर की 6 वर्षीय शांति हेम्ब्रम के रूप में हुई है। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक ने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। हादसे में घायल लोगों का इलाज अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने रांगा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतना में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में बरहड़वा व रांगा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। लातेहार में आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत, परिजनों ने स्कूल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच की मांग। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर बुधु भगत आवासीय विद्यालय सिंजो मनिका में पढ़ाई कर रहे पहला कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान उज्जवल लोहरा 10 वर्षीय पिता बलराम लोहरा के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उज्जवल बालूमाथ प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव का निवासी था और वीर बुधु भगत आवासीय विद्यालय में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। संचालक सत्येंद्र यादव ने बताया कि 1 जनवरी को वे पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। वापस आने पर उज्जवल की तबियत शुक्रवार की सुबह खराब हो गई। इसके बाद प्राथमिक इलाज के लिए मनिका सेवा सदन ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद बच्चे को लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। इधर परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां अनिता देवी ने कहा कि स्कूल संचालक की लापरवाही कारण जो उनके बेटे की जानकारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे की तबियत बिगड़ने पर इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। समय रहते उचित इलाज और चिकित्सीय सहायता नहीं दी गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिले के डीसी, एसपी के अलावे नगर विकास सचिव, डीजीपी, गृह सचिव आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव की तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव घोषणा से पूर्व कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, जिसके तहत 8 जनवरी को पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक होगी, जिसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।
2 माह से वेतन लंबित 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने उठाया आर्थिक संकट का मुद्दा। झारखंड राज्य में 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को नवंबर और दिसंबर 2025 का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। क्रिसमस और नववर्ष जैसे महत्वपूर्ण पर्व बीत जाने के बावजूद वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि फरवरी 2025 से 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सम्मान फाउंडेशन संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद से कर्मचारियों को लगातार अनियमित और विलंब से वेतन भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2025 को सरकार और संघ के बीच हुई संयुक्त बैठक में संस्था के प्रतिनिधियों ने 1 सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया गया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से मांगी है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और 108 एम्बुलेंस कर्मियों का लंबित वेतन समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। ठंड एवं कोहरे का कहर, रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी राहत। राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरे राज्य में सबसे कम कांके का 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांके में यह सिलसिला पिछले 1 सप्ताह से जारी है। शीतलहर के कारण लोगों की सड़कों पर शाम होते ही कम आवाजाही देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस कांके का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज 3 और कल 4 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, रामगढ़, खुंटी, हजारीबाग, गुमला और बोकारो में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के हुरहुरु तालाब में युवक की डूबने से मौत, नया साल के जश्न के दौरान हुई घटना, नशे में होने की आशंका। हजारीबाग शहर के हुरहुरु तालाब में नया साल की देर शाम एक 24 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शंभू राणा के रूप में हुई है, जो सरदार चौक स्थित विष्णु मंदिर गली, बड़ा बाजार थाना क्षेत्र का निवासी था। स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों के अनुसार शंभू राणा नया साल के जश्न के दौरान कथित तौर पर नशे की हालत में था। आशंका जताई जा रही है कि नशे के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तालाब में गिर गया। यह घटना देर शाम की बताई जा रही है, जिस कारण किसी ने उसे तालाब में गिरता हुआ नहीं देखा। माना जा रहा है कि युवक काफी देर तक पानी में डूबा रहा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लातेहार में ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ खलारी पथ पर शुक्रवार को ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। यह हादसा झारखंड ढाबा के समीप हुआ। जानकारी के अनुसार पांकी के मनातू ग्राम निवासी नंदकिशोर राम 55 वर्षीय बाइक से रांची जा रहे थे। तभी बालूमाथ खलारी पथ पर झारखंड ढाबा के समीप मगध कोलियरी से कोयला लेकर बालूमाथ कोयला साइडिंग की ओर जा रहे ट्रेलर ने बाइक को धक्का मार दिया। बाइक पर सवार नंदकिशोर राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार नंदकिशोर रांची में कैटरिंग का कार्य करते थे। नया साल मनाने के लिए वह अपने घर आए थे। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बालूमाथ खलारी मुख्य पथ व बालूमाथ मगध कोलेरी मुख्य पथ को जाम कर दिया। सूचना पाकर बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। झारखंड में पेसा रूल लागू, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में बहुप्रतीक्षित पेसा रूल लागू हो गया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इस रूल के तहत सरकार ने पारंपरिक ग्राम सभाओं की सीमाओं का प्रकाशन और मान्यता के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार उपायुक्त द्वारा गठित टीम पारंपरिक ग्राम सभा के प्रधान और सदस्यों के साथ मिलकर पारंपरिक ग्राम सभा की सीमाओं की पहचान करेगी और उनका अभिलेखन करेंगी। बताते चले कि 23 दिसंबर को ही हुई कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली को मंजूरी मिली थी।
मैट्रिक और 9वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने सत्र 2025-27 की मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन और वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 9 की परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित कर दी है। जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब छात्र बिना विलंब शुल्क के 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की तिथि 13 से 20 जनवरी तक निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र अप्रूव करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 12 जनवरी और विलंब शुल्क के साथ 20 जनवरी तय की गई है। मनरेगा को लेकर झारखंड कांग्रेस का हल्ला बोल। आज 3 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड की राजनीति में 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के बीच मनरेगा और जी राम जी को मुद्दा बनाने की होड़ है। इसी को लेकर 5 जनवरी को झारखंड कांग्रेस रांची में लोक भवन के सामने आक्रोश मार्च की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी आज 3 जनवरी को राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रमंडलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेवारी सौंपी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को प्रमंडल से अलग जिलों में भी मनरेगा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि 5 जनवरी को जहां लोक भवन के समक्ष कांग्रेस का बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, उससे पहले 3 जनवरी को पार्टी के राज्य स्तरीय वरिष्ठ नेतागण अलग अलग प्रमंडलों में एक साथ संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की मजदूर विरोधी भाजपा सरकार पर हमला बोलेंगे। पलामू में गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर गिरफ्तार। कुवैत में मिला था गोल्ड हाउस पर फायरिंग का निर्देश, 2 पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के तीसरे शूटर शाहरुख अली को गिरफ्तार किया है। उसे कुवैत में स्वर्ण कारोबारी रंजीत सोनी की दुकान गोल्ड हाउस पर फायरिंग करने का निर्देश मिला था। शाहरुख शहर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला का निवासी है। गैंगस्टर प्रिंस खान ने गोल्ड हाउस के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। 25 दिसंबर को दुकान पर फायरिंग की घटना से पहले 2 अन्य शूटरों को भी पकड़ा गया था। पहले के 2 शूटरों की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के भांजे मोहम्मद आतिफ ने उसे 30,000 रुपए में फायरिंग का काम सौंपा था। आतिफ कुवैत में रहता है और प्रिंस खान के संपर्क में है। एसपी रेशमा रमेशन ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 1 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शाहरुख अली को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कोयल नदी किनारे पुल के नीचे पकड़ा गया। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर उसे दबोच लिया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली। सरायकेला में मरीज के साथ एम्बुलेंस को रस्सी से बांधकर अस्पताल तक ले जाया गया। झारखंड में 24/7 आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जमशेदपुर और सरायकेला खारसवां जिलों से सामने आए मामलों ने सेवा की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है, जहां मरीजों की जान जोखिम में पड़ती नजर आई। जमशेदपुर जिले में एक गंभीर मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में ही डीजल खत्म होने के कारण रुक गई। जानकारी के अनुसार मरीज एम्बुलेंस में करीब 1 घंटे तक फंसा रहा। बाद में दूसरी एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, जिसके जरिए मरीज को अस्पताल भेजा जा सका। इस दौरान मरीज की स्थिति गंभीर बनी रही। वहीं सरायकेला जिले से एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार 108 एम्बुलेंस मरीज को लेने के लिए निकली थी। मरीज को एम्बुलेंस में बैठाने के बाद वाहन स्टार्ट नहीं हो सका। इसके बाद तत्काल दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया, जो खराब एम्बुलेंस को रस्सी से बांधकर दूसरी एम्बुलेंस के सहारे टो करते हुए अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने में देरी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई एम्बुलेंस की स्थिति बेहद खराब है और नियमित जांच व रखरखाव के अभाव में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। राज्यपाल देवघर पहुंचे, बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहितों ने परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा कराई। राज्यपाल ने कहा है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाला समय में देश की अर्थव्यवस्था को और सशक्त होगी, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। राज्यपाल के आगमन को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक पदाधिकारी और मंत्री प्रबंधन के प्रतिनिधि पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और दर्शन पूजन की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा।
सीएम से मिले नवीन जिंदल, पप्पू यादव और शिल्पी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा सदस्य नवीन जिंदल, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नवीन जिंदल ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के क्रम में उद्योग व कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। पाकुड़ में दो पक्षों में विवाद, बम से हमला, पिकनिक के दौरान हुआ था तनाव, कोई हताहत नहीं, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित झिकरहाटी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद बम फोड़े जाने से तनाव फैल गया। घटना शुक्रवार को हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बमबाजी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ घरों को क्षति पहुंची है। यह विवाद नववर्ष के अवसर पर शुरू हुआ था। बताया जाता है कि 1 जनवरी को गाँव के पास एक खेत में पिकनिक का आयोजन किया गया था। इस दौरान दो पक्षों के लोग आपस में उलझ गए और उनके बीच मारपीट हो गई थी। मामले को सुलझाने के लिए 1 जनवरी की रात को पंचायत मुखिया की अगुवाई में एक पंचायती भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ी, जिसके बाद एक पक्ष की ओर से बम फेंका गया। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने तक कुछ महिलाएं आपस में विवाद कर रहे थे, लेकिन विवाद करने वाले मुख्य लोग मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने गाँव में छापेमारी भी की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। एसपी के निर्देश पर पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। पलामू में 64 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, तस्कर गिरफ्तार। आरोपी सासाराम और गढ़वा से लाकर पलामू में बेचता था। पिछले 6 माह से था सक्रिय। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से पुलिस ने गुरुवार को 64.3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इस मामले में गढ़वा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया है कि पड़वा थाना पुलिस जब कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची तो एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान गढ़वा के साई मोहल्ला निवासी मुमताज के रूप में बताई है। उसने स्वीकार किया है कि वह बिहार के सासाराम और गढ़वा से ब्राउन शुगर लाकर पड़वा और मेदिनीनगर में बेचता था। तस्कर के पैंट की दोनों जेब से ब्राउन शुगर मिली है, जिसमें एक पैंट में 64 ग्राम और दूसरे में 9.5 ग्राम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मुमताज पिछले 6 माह से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में सक्रिय था। वह एक पुड़िया को 2700 रुपए में बेचता था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। रामगढ़ में 2 चोर गिरफ्तार, मोबाइल दुकान से चोरी के 16 फोन बरामद, पिकनिक स्पॉट पर घूमते पकड़े गए। रामगढ़ जिले की पतरातू पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 16 मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। यह जानकारी शुक्रवार को एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसडीपीओ गोस्वामी ने बताया कि 2 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि पतरातू के तालाटांड स्थित पिकनिक स्पॉट पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति चोरी के इरादे से घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी पहचान राज भुइयां उर्फ राजकुमार लगभग 23 वर्षीय पुत्र विनोद भुइयां और सुमित कुमार लगभग 21 वर्षीय पुत्र संजय गंझू के रूप में बताई है। दोनों तालाटांड पतरातू रामगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को बिरसा मार्केट स्थित एमजेड नामक मोबाइल दुकान से चोरी की थी। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कटुआ कोच के जंगल से चोरी का सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में 16 मोबाइल फोन, 14 हेडफोन, 1 स्मार्ट वॉच, 2 चार्जर और 3 ब्लूटूथ स्पीकर शामिल हैं। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए राज्यपाल को आमंत्रण। सरला बिरला विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक एवं कुलपति प्रोफेसर सी जगन्नाथन ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित दीक्षांत समारोह की तिथि पर राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति हेतु विनम्र अनुरोध किया। भेंट के दौरान झारखंड की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर एक सार्थक एवं विस्तृत चर्चा भी हुई। राज्यपाल ने राज्य में शैक्षणिक पहलों को निरंतर सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े।
पलामू में सड़क सुरक्षा माह, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वालों को माला पहना पढ़ाया नियमों का पाठ। पलामू जिले में 1 से 31 जनवरी तक सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को मेदिनीनगर शहर के 6 मुहान चौक पर ट्रैफिक पुलिस व जिला परिवहन विभाग ने अनोखे तरीके से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों व बिना सीट बेल्ट कार चलाने वाले चालकों को फूल की माला पहनाकर नियमों का पाठ पढ़ाया गया। वहीं जो बाइक सवार हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। जिला परिवहन कार्यालय से जुड़े सड़क सुरक्षा सदस्यों व ट्रैफिक प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। पलामू डीसी समीर एस ने कहा है कि सड़क सुरक्षा माह के तहत अभी जागरूकता के लिए फूल देकर आमजनों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके यदि कोई वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। डीसी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। रांची में जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। रांची जिला में जन्म और मृत्यु का निबंधन सही समय पर हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। शुक्रवार को रांची समाहरणालय में जन्म मृत्यु निबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने दीप जलाकर की। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि जन्म और मृत्यु का निबंधन समय पर होना बहुत जरूरी है। इससे आधार कार्ड बनवाने, स्कूल में नामांकन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, जमीन जायदाद से जुड़े काम और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा है कि जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर निबंधन होना चाहिए। इसमें किसी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरायकेला खरसावां में पटरी पर मिली सिरकटी लाश, हादसा या साजिश, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से शुक्रवार को एक भयावह घटना सामने आई है। आदित्यपुर स्टेशन से गम्हरिया जंक्शन की ओर जाने वाली रेल लाइन पोल संख्या 258-22-24 के पास एक अज्ञात युवक का सिरकटा अर्धनग्न शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने रेल लाइन पर अर्धनग्न अवस्था में एक युवक का शव देखा, जिसका सिर धड़ से अलग था। इस भयावह दृश्य को देखकर लोगों में दहशत फैल गई और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। इंटर कॉलेज में सीट विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाएं, झारखंड स्कूली शिक्षा सचिव का जैक को निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक के सचिव को निर्देश दिया है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही वित्त रहित इंटर कॉलेजों की सीट बढ़ाई जाए। साथ ही वित्त भार का आकलन करते हुए आवश्यक जांच के बाद ही सीट बढ़ाई जाए। शिक्षा सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में जैक को यह सुनिश्चित कर ही सीट बढ़ाने का निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं कि सीट वृद्धि किए जाने वाले संस्थान के पास आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला तथा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। साथ ही तीनों संकायों में समानुपातिक संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन सुरक्षित हो। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई वित्त रहित इंटर कॉलेजों में विभिन्न संकायों में समानुपातिक ढंग से नामांकन नहीं हुआ है। बाकायदा ऐसे संस्थानों का उदाहरण भी दिया गया है। शिक्षा सचिव ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने की परिकल्पना को लागू करने में कठिनाई हो सकती है। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने और ईवीएम से चुनाव की मांग, 7 जनवरी को महाधरना देगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से नगर निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी 7 जनवरी को महाधरना के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं रणनीतिक बैठक महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव जानबूझकर लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड सरकार से अविलंब नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने एवं ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी 7 जनवरी को नगर निकाय कार्यालय के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। इससे बैठक में इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु विस्तृत रणनीति तैयार की गई। पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अविलंब चुनाव की तिथि घोषित करनी चाहिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए।
स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बिहार से दबोचा। 22 दिन बाद खुलासा। हंटरगंज थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। चतरा जिले की हंटरगंज थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए स्वर्ण व्यवसायी से लूट के मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 22 दिन पहले हंटरगंज के गोशाडी में हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन पुलिस ने किया है। करीब 22 दिन पहले हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोशाडी स्थित गणपति पेट्रोल पंप के पास बिहार के शेरघाटी निवासी स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार को अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर रोक लिया था। अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर उनके पास से सोने की जेवरात और नकदी लूट ली थी, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सीमावर्ती राज्य बिहार के गया जिले में दबिश दी और 2 मुख्य अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार ये अपराधी हत्या, लूट और पुलिस पर हमले जैसी कई संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं। धनबाद में दिन दहाड़े चोरी का प्रयास। गृहस्वामी व स्थानीय लोगों की सतर्कता से आरोपी धराया, पुलिस को सौंपा। धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया में दिन दहाड़े चोरी का प्रयास किया गया। गृहस्वामी की पत्नी और स्थानीय लोगों की सतर्कता से आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार एक युवक चोरी की नीयत से एक आवास में घुसा था। आरोपी घर के अंदर पलंग का बिस्तर हटाकर सामान टटोल रहा था, तभी घर की महिला सदस्य गृहस्वामी की पत्नी की नजर उस पर पड़ गई। महिला द्वारा शोर मचाते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे घर के बाहर एक पोल में बांध दिया। इसके बाद तत्काल धनबाद थाना पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाना ले गई। कोडरमा में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। दोस्त ने सड़क दुर्घटना बताया, परिवार ने उस पर ही लगाया हत्या का आरोप। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की रात एक युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। 22 वर्षीय रामबच्चन साव की मौत को पहले सड़क दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन अब परिजनों ने उसके दोस्त राहुल कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने डोमचांच थाने में राहुल कुमार के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर साव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की रात रामबच्चन साव और राहुल कुमार एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिकनिक मनाने डोमचांच के जंगलों में गए थे। लौटते समय राहुल कुमार ने रामबच्चन के परिजनों को बताया कि रामबच्चन सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल रामबच्चन को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रिम्स पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि राहुल कुमार ने ही रामबच्चन को 31 दिसंबर को पिकनिक मनाने के लिए डोमचांच के जंगलों में बुलाया था। उनका दावा है कि लौटते समय राहुल ने रामबच्चन की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया। परिजनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का साहिबगंज दौरा रद्द। सदर अस्पताल में देने वाले थे ओपीडी सेवा। अपरिहार्य कारणों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आज 3 जनवरी का साहिबगंज दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि जिला उपायुक्त साहिबगंज हेमंत सती के पिताजी के आकस्मिक निधन के कारण साहिबगंज में प्रस्तावित ओपीडी, मेडिकल कॉलेज भूमि निरीक्षण सह अन्य निर्धारित कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जिले में आज 3 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने वाले थे। वे सुबह 11 बजे सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा देने वाले थे और खुद मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर आवश्यक उपचार करने वाले थे। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से जुड़ी अहम सूचना जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना संख्या 2 जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पदों पर खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत पात्रता में भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। अभ्यर्थी 9 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं सूचना दर्ज कर सकेंगे।
रांची पुलिस की कार्रवाई, गांजा और 2,71,000 नगद बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक सफलता हासिल की है। 1 जनवरी को एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुकम रगड़ी गढ़ा में छापेमारी कर 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वही गांजा बिक्री के 2,71,000 रुपए नगद राशि के साथ 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नुतुन लिंडा उर्फ मिथुन और अमर जायसवाल शामिल हैं। रांची पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। रोज @रोड कैंपेन, यातायात नियम तोड़ने वालों को मिल रहा गुलाब, पुलिस दे रही है नियम पालन करने की नसीहत। हजारीबाग शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस और परिवहन विभाग के पदाधिकारी गुलाब का फूल बांटते नजर आए। साथ ही वैसे लोग जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे थे उनको सीख देते हुए दिखे। दरअसल इन दिनों राज्य भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सुरक्षा नियम से अवगत कराया जा रहा है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों से गांधी गिरी की तर्ज पर यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। बिना हेलमेट लगाए बाइक की सवारी करने वालों को अधिकारियों ने गुलाब का फूल दिया। गुलाब फूल देने के साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की गई। अभियान के दौरान विशेषकर बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाने वालों को गुलाब का फूल दिया गया। डीटीओ बैजनाथ कामती ने कहा है कि हेलमेट मोटरसाइकिल सवार के लिए बेहद जरूरी होता है। दुर्घटना होने के बाद हेलमेट से माथे को सुरक्षा मिलती है। उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौत बिना हेलमेट पहने हुए लोगों की होती है। जीवन अनमोल है, इसलिए हेलमेट पहनना भी जरूरी है। गुलाब देने के दौरान कई ऐसे लोग थे जो है लज्जित भी हुए। फूल देने के बाद ऐसे लोगों को बताया गया कि घर पर उनका कोई इंतजार कर रहा है। बिना हेलमेट लगाकर बाइक की सवारी काफ़ी खतरनाक है। अचानक हुए हादसे से जान भी जा सकती है। फूल लेने के बाद कई लोगों ने अपनी अगली बार से यातायात नियम नहीं तोड़ने का संकल्प लिया। लातेहार में बोलेरो के धक्के से युवक घायल। रांची मेदिनीनगर NH 39 पर लातेहार के त्रिवेणी स्कूल के पास बोलेरो की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया। युवक की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के हुटाप के जिलिंग निवासी पलामी गंजू के 25 वर्षीय पुत्र गुरजन गंजू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरजन गंजू चंदवा बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान त्रिवेणी स्कूल के समीप बोलेरो वाहन ने उसे धक्का मार दी। धक्का मारने के बाद वाहन चालक फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को सड़क से उठाया और 108 एम्बुलेंस बुलाकर उसे चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। रांची पुलिस की अपील, नशे के अवैध कारोबार की सूचना दे, नाम रहेगा गोपनीय, जारी किया नंबर। रांची पुलिस ने शहर के आम नागरिकों से नशीले पदार्थों जैसे कि ब्राउन शुगर, गांजा या अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। अक्सर यह देखा जाता है कि मोहल्ले या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, लेकिन लोग सामाजिक झिझक या डर के कारण पुलिस को सूचित करने से कतराते हैं। रांची पुलिस आम लोगों से आग्रह करती है कि अगर उन्हें किसी भी तरह के अवैध नशे के सामान की खरीद बिक्री की जानकारी मिलती है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को सूचना दें। यह कदम शहर को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को इसके चंगुल से बचाने के लिए उठाया गया है। सूचना देने के लिए संपर्क नंबर CTSP 9431706137, कोतवाली DSP 9431770007, सिटी DSP 9431706193 पर दे सकते हैं। राजधानी ट्रेन से भी तेज दौड़ेगा सिस्टम। इरफान अंसारी। नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी सौगात देते हुए जन वितरण प्रणाली PDS को तकनीकी रूप से पूरी तरह आधुनिक बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में वर्षों से जर्जर, धीमी और अविश्वसनीय हो चुकी PDS व्यवस्था को जड़ से बदलते हुए अब 2G तकनीक को विदा कर अत्याधुनिक 4G सक्षम EPOS मशीनों को लागू किया गया है। यह फैसला केवल मशीन बदलने का नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, अधिकार और भरोसे को मजबूती देने का ऐतिहासिक कदम है। शुक्रवार को जामताड़ा नगर भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 4G EPOS मशीनों का औपचारिक शुभारंभ के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ 4 जनवरी को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर निरंतर हो रहे हमलों व अत्याचारों के खिलाफ धनबाद कोयलांचल में विरोध की ज्वाला धधक रही है। सनातन धर्म जागरण समिति धनबाद के नेतृत्व में 4 जनवरी को शहर के रणधीर वर्मा चौक पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी समिति के संयोजक प्रमोद कुमार झा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मई 2024 से ही हिंदुओं को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही माताओं बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार और मासूमों की नृशंस हत्याएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरी दुनिया को अपनी एकजुटता दिखाने का समय है। इस प्रदर्शन की खास बात यह है कि इसमें किसी एक दल या संस्था की भागीदारी नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की एकजुटता दिखेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।